हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप चाहते हैं कि आप जब ईमेल का रिप्लाई करते हैं एक कोड टाइप करने के बाद जो भी आपका एक कॉमन रिप्लाई है वो इंस्टेंट आ जाना चाहिए। इन आउटलुक यू कैन क्रिएट एक यूनिक कोड टू ड्राफ्ट एक कॉमन रिप्लाई। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, हमें किसी ने एक ईमेल किया और हम क्या करते हैं, एक कॉमन रिप्लाई कर देते हैं कि डियर टीम, वी हैव रिसीव्ड योर ईमेल, वी आर वर्किंग ओवर देयर, वी आर रिव्यूइंग योर रिक्वेस्ट, वी विल रिवर्ट बैक यू विद इन 3 वर्किंग डेज। इस तरह के जो रिप्लाई हैं बार बार हमें या तो लिखना पड़ता है या हमें प्रीवियस ईमेल से सेंड इवेंट में जाते हैं हम और वहाँ से कॉपी करते हैं, फिर हम पेस्ट करते हैं, फिर हम आगे ईमेल भेजते हैं। To avoid copy and paste, to avoid manual typing at the time of your email reply, you just create a unique code and type the code, hit the enter, and again control enter, the email will send. How can it be possible? ओके, देखिए यहाँ पर मैं एक कोड टाइप करता हूँ, स्टार रिप्लाई। किसी ने मुझे एक ईमेल किया और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कोड टाइप किया स्टार रिप्लाई और मैंने किया एंटर। देखिए कितना टाइम लगा, लेस देन 1 सेकेंड। लेस देन 1 सेकेंड में मेरे पास एक कॉमन रिप्लाई यहाँ पर आ गया कि डियर सर एंड मैडम, वी हैव रिसीव्ड योर कंप्लेन एंड वर्किंग ओवर देयर, वी विल अपडेट यू शोन on this in the next 3 working days। ये ड्राफ्टिंग आप कॉमन नॉर्मली आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैंने एक रैंडम यहाँ पर एक डेटा यहाँ पर लिया है, ठीक है, और सीधा ही मैं इसे यहाँ पर भेज देता हूँ। फिर से कोई ईमेल आया मेरे पास, फॉर एग्जांपल फिर से ये ईमेल आया, मुझे रिप्लाई करना है, रिप्लाई फिर से मुझे टाइप करना है स्टार रिप्लाई। स्टार रिप्लाई मैंने एक नाम दिया है, एक कोड का नाम दिया है, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ रिप्लाई करने के लिए मुझे जो कॉमन रिप्लाई करना होता है ईमेल पे, उसका मेरा कोड है स्टार रिप्लाई। एक इजी रिमेम्बरेबल वर्ड दिया है मैंने, एंटर, फिर से मेरे पास यहाँ पर रिप्लाई स्टार्ट हो गया, भेज सकता हूँ। आइए समझते हैं कि कैसे हम इस कोड को यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक नया ईमेल लेता हूँ और यहाँ पर अपने एक रिप्लाई बना के सेव करता हूँ। तो रिप्लाई मैंने क्या बनाया, मैं एक रैंडम डेटा लेता हूँ। तो रैंडम डेटा लेने के लिए रैंड में यहाँ पर लिखता हूँ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एक रैंडम डेटा यहाँ पर मेरे पास आ जाता है जो अवेलेबल है वर्ड और आउटलुक में। एक्सेल में केवल नंबर्स के लिए, वर्ड और MS वर्ड एंड आउटलुक में टेक्स्ट के लिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डियर टीम, डियर सर या फिर मैम में यहाँ पर लिखता हूँ कोमा। ये मैंने एक रिप्लाई बनाया। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक रिप्लाई यहाँ पर बना कर रेडी किया और रिप्लाई को हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं इंक्लूडिंग सिग्नेचर्स। इंक्लूडिंग सिग्नेचर या आप सिंपली आप क्या करेंगे, कंट्रोल A कर दीजिए, वो विद इन जो भी आपका आउटलुक पेज में है वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने रिप्लाई तैयार किया एक ब्लैंक ईमेल में, ब्लैंक पेज में ईमेल के, ठीक है। इंक्लूडिंग सिग्नेचर को भी हमने उसमें इंक्लूड कर लिया और पूरे डेटा को हमने कंट्रोल A से सेलेक्ट कर लिया। देन हम क्लिक करेंगे फाइल और अंडर फाइल यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑप्शंस। ऑप्शन में हम जाएंगे, बाय डिफॉल्ट मेल पे हमारा टिक रहेगा। अंडर ईमेल हम सेलेक्ट करेंगे स्पेलिंग एंड ऑटो करेक्ट। स्पेलिंग एंड ऑटो करेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रूफिंग पे बाय डिफॉल्ट चेक रहेगा। प्रूफिंग के अंडर में ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे हम जाएंगे और ये जो हमारा ड्राफ्टिंग है जो हमने पहले से सेलेक्ट किया हुआ है, हमारा ड्राफ्टिंग यहाँ पर आ चुका है। तो ये कह रहा है कि इस ड्राफ्टिंग को आपको किस तरह से रिप्लेस करना है, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। स्पेशल करेक्टर इसलिए होना चाहिए, देखिए जब कभी मैं ईमेल करता हूँ नॉर्मली, मैं कंपोज ईमेल में मेल बॉडी में मैं रिप्लाई लिखूंगा सिर्फ कि ओके आई विल रिप्लाई यू, आई विल स्टार रिप्लाई यू, ऐसा नहीं लिखूंगा। तो इसलिए हम
इसलिए हम क्या करते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर लगा देते हैं ताकि वो यूनिक कोड बन जाए। क्योंकि अगर हमने कहीं ईमेल में कहीं ईमेल में हमने रिप्लाई लिख दिया ओनली, और हमने स्टार या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगाया, तो उस रिप्लाई के प्लेस पर भी वो कोडिंग जो भी अपने ड्राफ्टिंग सेव की है वो रिप्लेस हो जाएगी। इसलिए हम थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं। तो इस बार हम लिखते हैं यहाँ पर हैज़, या फिर हम लिखते हैं यहाँ पर डॉलर रिप्लाई। और ये देखिए केस सेंसिटिव है, रिप्लाई में आर कैपिटल है तो आर ही कैपिटल लिखना है, केस सेंसिटिव है। जैसा यहाँ पर लिखेंगे, प्रॉपर में मैंने लिखा है, पहला वर्ड मेरा कैपिटल है और बाकी प्रॉपर में है, ठीक है, बाकी स्मॉल में है, तो मैंने प्रॉपर में लिखा है बेसिकली। सो मुझे एट द टाइम ऑफ टाइपिंग ऑफ द कोड ये मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि मैंने रिप्लेस किस तरह से किया था कोड। अभी मैं करता हूँ ऐड, ओके ओके ओके, ठीक है। अभी मैं नई ईमेल पे जाता हूँ। मान लेते हैं किसी ने मुझे रिप्लाई किया और मैं यहाँ पर उसे ईमेल किया और मैं इसे रिप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं कोड टाइप करता हूँ। क्या है मेरा कोड? यहाँ पर मेल बॉडी में $रिप्लाई, और मैं करता हूँ एंटर। देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया, जो भी मैंने कोड मैंने बनाया था जिस ड्राफ्टिंग के अगेंस्ट, वो ड्राफ्टिंग यहाँ पर आ चुकी है, और सिंपली मुझे सेंड करना है या फिर कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, ईमेल चला जाएगा। तो इस तरह से आप आउटलुक में यूनिक कोड क्रिएट कर सकते हैं फॉर कॉमन ड्राफ्टिंग, फॉर कॉमन ईमेल्स। यदि आपके पास कुछ ऐसा ईमेल है जिसमें मल्टीपल चेंजेज है, हर एक लाइन का मीनिंग हर बार चेंज हो सकता है, सो इन दैट केस ये फिर फिजिबल नहीं है। ये कोड फिजिबल है यदि आप किसी कॉमन रिप्लाई करते हैं या एक बहुत ही लिटिल चेंजेज वाला रिप्लाई करते हैं, तो आप चेंजेज के प्लेस पर आप हाईलाइट करके रखें जब आप कोड क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि बिफोर सेंडिंग वी नीड टू चेक दिस वन ओनली, अदरवाइज बाकी हमारा रिप्लाई सेम है और कॉमन है। सो इस तरह से आप आउटलुक में एक यूनिक कोड क्रिएट कर सकते हैं फॉर ड्राफ्टिंग, फॉर रिप्लाई, फॉर कॉमन रिप्लाई, राइट। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।